ये मैं हूँ, एक छोटे से मिडिल क्लास घर में जन्मा छोटा सा एक बच्चा जिससे सबको उम्मीद थी मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। वो बचपन से ही अपने आसपास यही सब देखते हुए 10वीं क्लास में अपने घर में बोल दिया, मैं इंजीनियर बनूंगा। बस फिर क्या था, देखते ही देखते कोचिंग में जाना एंड फाइनली हम बन गए IIT JEE एस्पिरेंट। लेकिन इसी बीच में आता है हमारी 12वीं का रिजल्ट, जिसे देखकर हमको लगा कि तुमसे ना हो पाएगा। अब ऐसे में इंसान दो ही काम करता है, या तो वो हार मान लेता है या फिर वो बोलता है अब मैं कोटा जाऊंगा। मैंने एज यूजुअल कोटा जाना सही समझा। वो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपकी लगा देती है। मिड टर्म्स के अंदर ही कुछ रीजंस की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ गई और अपने घर आके बैठ गए। सोचा था कि IIT में जाएंगे, लेकिन हुआ क्या, अब भला किसी शहर के पिन कोड जैसी रैंक लेके कहाँ IIT में एडमिशन मिलना था, तो बस किसी एक छोटे मोटे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उस वक्त लगा कि अब शायद कुछ नहीं हो पाएगा जिंदगी में, IIT नहीं जा पाए। लेकिन फिर वहाँ 17-18 साल के बच्चों को FIR के गोपी की तरह इंग्लिश बोलते हुए देख के हमको भी कॉन्फिडेंस आ गया कि शायद ये तो हम भी कर सकते हैं। बस फिर सोचा कि अब 4 साल अच्छे से ऐसे ही मेहनत करेंगे। अब 4 साल पूरा घिसने के बाद में जब झाड़ी जैसे पैकेज लेकर कुछ कंपनीज कॉलेज में आई तो पता लगा कि इनको इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग नहीं, इनको तो एप्टीट्यूड सॉफ्ट स्किल चाहिए। अब ये तो हमको किसी ने बताया नहीं था, तो बड़ी मुश्किल से एक इंटरव्यू के अंदर बैठा और वहाँ पे खुद की बेइज्जती करवा के बाहर आ गया। बस उसी वक्त ठान लिया था कि अब यार ये नहीं करना है, कुछ अलग करना है। उस वक्त फिर मुझे एक दोस्त मिला और जिसके साथ में मिलके हमने कहा चलो स्टार्टअप करते हैं। बहुत मेहनत करी, प्लान किया, सब कुछ हुआ, लेकिन वो भी कुछ कारणों की वजह से स्टार्ट होने से पहले ही बंद हो गया। फिर हमने भी वही किया जो कि इंजीनियरिंग के बाद में शायद हर बच्चा करता है, MBA के लिए हमने एग्जाम देना स्टार्ट किया, हमने कैट के लिए तैयारी करना स्टार्ट किया। लेकिन कुछ महीने बाद समझ में आ गया कि आगे और 2 साल MBA में देना ये कहाँ लाजमी है। तो उसी वक्त दिमाग में ख्याल आया कि इससे अच्छा गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। और मिलता जुलता पैटर्न था बैंक एग्जाम्स का, बैंक्स का, इंश्योरेंस का, तो हमने उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। फेल पे फेल होते गए, कुछ महीने निकल गए और फाइनली वो दिन आ गया जब हमारे हाथ में पहली गवर्नमेंट जॉब थी। बस उसके बाद क्या था, रुकने का नाम लिया नहीं। उसके बाद में बैक टू बैक 6 गवर्नमेंट एग्जाम निकाले। अब देखने में ये जर्नी बहुत ही आसान लगती है और बहुत ही नॉर्मल लगती है, लेकिन इसके पीछे कई दर्द और कई दुख छुपे हुए हैं जो कि शायद मैंने इसमें नहीं बताए। और ऐसा ही कुछ पेन लेके आप भी जी रहे हैं अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो। आज भी मैं जब अपने उस समय को देखता हूँ तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आज भी हम डेली कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। मुझे हमेशा से एक चीज का गिल्ट रहा है कि शायद अगर हमें कोई ऐसा इंसान मिला होता जो हमें इन सब चीजों के बारे में पहले बता पाता। उस टाइम पे 4G नहीं था, बट आज है। और इस चैनल के माध्यम से मेरा ये प्रयास रहेगा कि जितना भी मैंने सीखा है, जो भी मैंने गलतियां करी है और जो भी मेरी ये जर्नी रही है स्टार्टिंग से लेकर के आज तक की, वो सब मैं आपके सामने खुले दिल से रखने वाला हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आज मेरा बर्थडे है और मैंने बहुत टाइम वेट किया है इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले। मैंने सोचा था कि मैं इसको अपने बर्थडे पे ही स्टार्ट करूंगा। और अगर आप मेरी इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं तो भैया कब तक सुनते रहोगे, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये था इंट्रो वीडियो, मिलते हैं पहले वीडियो के साथ में बहुत जल्दी।